धुमकुड़िया के युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बताते हैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में। धुमकुड़िया में आंसर राइटिंग अभी लगातार प्रत्येक दिन जारी है। मंडे में आपका पेपर 3, ट्यूसडे पेपर 4, वेडनेसडे में पेपर 5, थर्सडे को पेपर 6 होता है। साथ में संडे में ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं जिसमें 80 क्वेश्चन मिलते हैं आपको प्रत्येक पेपर में 20-20। तो आइए हम लोग आते हैं आपके ऊष्मा बजट की अवधारणा पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि प्रश्न आखिर मांग क्या रहा है। प्रश्न है ऊष्मा बजट की अवधारणा को समझाइए। ये कैसे पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करता है, उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पर है अवधारणा। अवधारणा किसका? ऊष्मा बजट का। तो कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप क्या क्या रखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो अवधारणा इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आइए पहले ऊपर के पहले भाग को ही हम लोग देखते हैं, ऊष्मा बजट की अवधारणा। दरअसल हर प्रश्न के साथ हम लोग स्टूडेंट्स को एक ड्राफ्ट देते हैं जिसके आधार पर वे उत्तर लिखते हैं। धुमकुड़िया में किसी भी तरह का आपको मॉडल आंसर नहीं मिलता है क्योंकि कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप प्रश्न को समझकर उत्तर लिखने में आपकी क्षमता का विकास किया जाए। तो इसलिए हम लोग एक ड्राफ्ट देते हैं जिसके आधार पर आप उत्तर लिखकर स्वयं उसमें क्षमता विकसित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी को। ये आपका ड्राफ्ट है। तो सबसे पहले जो है ऊष्मा बजट की अवधारणा। तो बजट की अवधारणा में आप क्या क्या लिख सकते हैं। एक छोटा सा उत्तर परिचय जरूर दीजिएगा जिसको इंट्रोडक्शन के तौर पर होता है वो उत्तर का। तो एक इंट्रोडक्शन आपका 4-5 लाइन का शुरुआत में ज़रूर रहना चाहिए। दूसरा, ऊष्मा बजट की परिभाषा होनी चाहिए। एल्बिडो, इसकी परिभाषा होनी चाहिए क्योंकि ये भी ऊष्मा बजट का एक भाग है। ऊष्मा बजट के कंपोनेंट आपको लिखने हैं, उसके जो घटक हैं जैसे संवहन, प्रकीर्णन या ऊष्मा का परावर्तन होता है, ये उसके कंपोनेंट होंगे। ऊष्मा के माध्यम, तो ऊष्मा के 2 माध्यम हैं। एक आपका जो सूर्य से आती किरणें जो लघु तरंग दैर्घ्य वाली हैं, और दूसरा जो पृथ्वी से विकिरित होती हैं जो कि आपका दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली हैं। तो ये आपके हो जाएंगे। उसके बाद ऊष्मा बजट चित्र आप बनाएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और ऊष्मा बजट की विशेषताएं बताएंगे। ये आपके एक आंसर में होंगे। इसके अलावा ऊष्मा बजट को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें धरातलीय, गैर स्थलीय और मानवीय कारक होंगे। अब इसके बाद में आपका दूसरा पार्ट आंसर का दूसरा पार्ट है कि यह कैसे पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करता है। तो पृथ्वी के जलवायु को कैसे नियंत्रित करता है, इसमें 2 मेजर चीज़ें होंगी। पहला, ऊष्मा बजट को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मान लीजिए बर्फ़ है। बर्फ़ वो कारक है जो ऊष्मा बजट को प्रभावित करता है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ होता है और बर्फ़ सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है ऊष्मा, सूर्य की किरणों को। ये सबसे ज़्यादा परावर्तित कर देता है बर्फ़। तो जिन क्षेत्रों में बर्फ़ होगा वहाँ पर ऊष्मा जो है आपका सूर्य की ऊष्मा विकिरण वो कम प्रभावित करती है, तो जिसके कारण वहाँ पर ठंडा बने रहता है। ऊष्मा का वहाँ पर जो है घाटा होगा, बजट का वहाँ पर ऊष्मा बजट घाटा में रहेगा। तो इस तरह जहाँ भी इस तरह के जो कारक होंगे वे ऊष्मा बजट को प्रभावित करेंगे। अगर ज्वालामुखी राख अगर फैल गई वायुमंडल में तो फिर विकिरण नहीं आ पाएगा, जिसके कारण में पृथ्वी ठंडा हो जाएगा। तो जलवायु को इस तरह से ऊष्मा बजट को प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दूसरा, ऊष्मा बजट का स्थानांतरण, जैसे आपके ध्रुवीय प्रदेशों में कम ऊष्मा होती है, वो घाटे में रहता है। और वहीं अगर हम लोग देखें विषुवतीय रेखा के आसपास उष्णकटिबंध विशेषतया वो आपका जो है ऊष्मा बजट में सरप्लस में रहता है। तो जो पवनें होती हैं, प्रचलित पवनें और समुद्री जलधाराएं, वो ऊष्मा हस्तांतरण करती है। इसको आपको दिखाना होगा कि कैसे जलवायु के साथ ये संबंधित है। मानसूनी जलवायु हो गया, या फिर आपको जैसे गल्फ स्ट्रीम है उसको भी उत्पत्ति आपके विषुवत रेखा के आसपास में होती है। ऐसे कई जलधाराएं हैं जो ऊष्मा का हस्तांतरण करके जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा वायुदाब कटिबंध को भी आप देख सकते हैं इसके संदर्भ में। इसके बाद में आपका ऊष्मा बजट संतुलन और असंतुलन प्रभाव, ये जरूर आपको बताना है। इसमें जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होगा।
महत्व इसका बताना है आपको, फिर एक पॉजिटिव निष्कर्ष आपको देना होगा। इसमें आप इसके साथ में फ्लो चार्ट, डायग्राम, फैक्ट्स, उदाहरण आदि का उचित प्रयोग करेंगे। इस तरह से एक आइडियल आंसर आप स्वयं ही बना सकते हैं और हम लोग का प्रयास होता है कि आप स्टूडेंट्स जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो अपना आंसर स्वयं बना सकें। ऐसा ना हो कि वो कोई कॉपी पेस्ट करें। इसके साथ साथ आपको पढ़ने का, आपको नए नए चीज़ों को जानने का मौका भी मिलता है, क्योंकि जब आपको ये ड्राफ्ट दे दिया जाता है उसके बाद आप इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए स्वयं भी स्टडी करते हैं, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और याद भी रख पाते हैं। इसको बनाने के लिए भी अनुभव की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी एक उत्तर में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होंगी ये जानना और इसको बनाना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। तो अगर आप उत्तर लेखन करते हैं तो इस तरह की कोशिश कीजिए, और अगर आप धुपड़िया से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। हमारा जो फीस है डेली मेंस आंसर राइटिंग को लेकर वो 1500 रुपये पर मंथ है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।